टाइटन, यहाँ पर ज़बरदस्त सेल्स डेटा आया है और देखिए 38% सेल्स बढ़ी है इनकी। और भारत में जो ज्वेलरी सेल है वो 41% बढ़ी है, क्योंकि टाइटन की सेल में दो तीन वर्टिकल्स और भी हैं। उनके चश्मों वाला बिजनेस है और उनका घड़ी वाला बिजनेस है, तो वो भी सारे बिजनेस जो होते हैं वो मर्ज होकर 38% सेल्स बढ़ी है। और ज्वेलरी की सेल 41% बढ़ी है। एक्सपोर्ट सेल्स 79% बढ़ी है। 54 नए स्टोर्स खोले हैं और कुल स्टोर्स की संख्या 3399 पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 3400 पहुंच चुकी है। वरुण भाई, टाइटन ने मोमेंटम दिखा दिया है ऑलरेडी, लेकिन क्या अब ये मोमेंटम बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला है कि यहां से आगे बढ़े तो प्रॉफिट बुक करते जाएं, या अब ये मोमेंटम और बढ़ेगा? जी, देखिए भैया कि थोड़ा सा आपको रिकॉल कर रहा हूँ, करीबन सितंबर अक्टूबर मंथ के आसपास यहाँ पर टाइटन ने एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 3750 3800 के आसपास। तब से हम बुलिश है और वहाँ पर हमने काफी बार एफएनओ शो में यहाँ पर टाइटन रेकमेंड भी किया था। तो आप देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट था, 3250 से लेके 3850 का एक 600 पॉइंट का एक रेंज था। और वहां से एक ब्रेकआउट मिला था और करीबन 4400 के हमारे टारगेट्स थे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 4300 तो अचीव होता दिखा है। अभी भी 2-3% का एक अपसाइड बचा है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, आप डेली और वीकली चार्ट पर देखेंगे कंसोलिडेशन हो सकता है। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर सेल करना है, बट आप देखेंगे थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पर रुकेगा। बट काफी बढ़िया मोमेंटम है। आज का एक जो गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप का एक सपोर्ट हो सकता है। तो कोई भी गिरावट आती है करीबन 4200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिल्कुल बाय किया जा सकता है टाइटन। और आगे वाले दिनों में करीबन 4400 से लेके 4500 के लेवल्स भी आ सकते हैं। काफी बढ़िया मोमेंटम में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है। सेनको गोल्ड, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 51% रही है Q3 में, और वो कह रहे हैं कि Q4 भी अच्छा रह सकता है क्योंकि शादी का सीज़न आ रहा है और वो पहले से तैयार है। आज काउंटर में ज़बरदस्त मूव है। रचित भाई, आपका दोनों पर व्यू? टाइटन ऑलरेडी 4% ऊपर, सेनको गोल्ड आज करीब 11% ऊपर, कल्याण ज्वेलर यहाँ पर अच्छा मूव दिखाता हुआ करीब 5% ऊपर। तो आज ज्वेलरी शेयरों में अच्छी चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है। देखो, सेल्स बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि जब आप गोल्ड जिस रेट पर आप पिछले साल बेच रहे थे उस रेट से तो ऑलरेडी गोल्ड भी बहुत बढ़ गया, तो वाई ओ वाई आपकी वैल्यू टर्म में तो ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन वॉल्यूम टर्म में कितनी ग्रोथ है ये रिजल्ट्स के साथ भी पता चलेगा। क्या ये जस्टिफाइबल है ग्रोथ की? इतनी सेल्स ग्रोथ इनकी आ रही है और मजा आ रहा है इन कंपनियों को? सर, अभी आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, यही बात मैं बिल्कुल बताना भी चाह रहा था कि टाइटन ने ये क्लैरिफाई भी किया है कि ये जो आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है सेल्स ग्रोथ में, ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस देखने को मिला है। और उन्होंने इस चीज के लिए बहुत क्लियर केस कहा है कि हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इतना ज्यादा पेंटअप नहीं है। इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और मैं समझता हूं कि आपको जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में नंबर की क्लैरिटी और आएगी, हल्की बहुत आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिख सकती है। दो टाइटन का मोमेंटम अभी मैं समझता हूं आपको कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए नियर अबाउट 4390 4400 लेवल्स तक। सेंको गोल्ड की हम जो बात करते हैं यहाँ पे सर एक क्लियर केस दिख रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम थकता हुआ दिख सकता है 374 के लेवल्स के आसपास तक। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से आप पोजीशन निकाल के रख लें, बट इस लेवल पे क्या आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। एक बार रिजल्ट्स आ जाएं, उसकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, फिर ही मैं बोलूंगा। अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि हाँ यहाँ ट्रेजेक्टरी चेंज है एंड यू शुड जंप द गन। टाइटन क्योंकि लोअर लेवल पे हम भी इसमें बुलिश थे, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की बात करेंगे। वरुण भाई, आज ये जितने भी ज्वेलरी काउंटर हैं फटाफट से एक चेक मारिए कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप कल्याण ज्वेलर देख लो, पीसीजे देख लो, आप ये दोनों काउंटर देख लो, एक अच्छे मोमेंटम में। बस एक चीज़ जो कि रचित भाई मुझे भी ठीक लगी, वो ये लगी कि ठीक है, वैल्यू टर्म में आपका गोल्ड पिछले साल के मुकाबले अगर 60-70% 70% बढ़ गया और आपका ऑफ कोर्स वैल्यू टर्म में इतनी सेल्स ग्रोथ आएगी, लेकिन वॉल्यूम टर्म अगर आपका मॉडरेट टू पॉजिटिव भी है, चूंकि आप ज्वेलरी का करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, आपके एक्सपोर्ट हिट नहीं हुए और आप उस सेल्स को बरकरार रख रहे हो, स्ट्रीट ऐसा तो नहीं उसको सलामी दे रहा हो?
नहीं सर, इसमें देखिए एक चीज है कि आपके एक्सपोर्ट्स जो यूएस में जा रहे थे, बट नॉट टू फॉरगेट कि हमने इस पूरा ईयर द राउंड ऑल्टरनेट मार्केट्स बहुत अच्छे से खोजे हैं, और ऑल्टरनेट मार्केट्स के साथ ही हमने काम करने की कोशिश करी है। तो ये तो बाकी जब उनकी तरफ से क्लियर रिजल्ट्स आएंगे तो पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। बट एक और चीज है विवेक सर, जो मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर लगती है, कि इतने हाई प्राइसेस में ना धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं एक डिमिनिशिंग ऑर्डर, मतलब ऑलरेडी आप देखें जो यंग जनरेशन है वो ज्वेलरी में इतना हैवी अपना नहीं पोजीशन बनाना चाह रही है, बहुत लाइट ज्वेलरी पहनते हैं और सब कुछ होते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग जो 40+ जनरेशन है, दे ऑलरेडी हैव वूडल्स ऑफ इट, और इन वैल्यूएशंस पे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे खरीदने के लिए। तो एक आपको ये जरूर है कि ये सीजन, वेडिंग सीजन जैसे ही खत्म होता है, टेपेड डिमांड और टेपेड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है अगर गोल्ड सिल्वर इसी तरीके से चलता है। एक्सपोर्ट्स के लिए मैं समझूंगा कि एक बार हम देखें कि ये क्या ऑल्टरनेट मार्केट्स इन्होंने चूज किए हैं और किस जगह क्या प्रोपोजिशन चल रहा है, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी इस राइड को रन में कन्वर्ट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, फटाफट से वरुण भाई आप बताएं कौन सा ज्वेलरी काउंटर समझ आया? जी देखिए विवेक जी, कल्याण ज्वेलर्स पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बुलिश मोमेंटम और बढ़ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक काफी बड़ी गिरावट देखी थी लास्ट ईयर हमने, और वहां से एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 460 के जोन में। 2 बार यहाँ पर आप देखेंगे तो 440 के जोन में गया था, और स्टॉक ने काफी अच्छा रिबाउंड दिखाया है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी देखेंगे तो डेली चार्ट्स के अंदर कन्वर्ज हो रही है, और आज का जो मूव है उसके अंदर 200 SMA का जो रेजिस्टेंस था वो कैप्चर करके वहां पर उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है, करीबन 518 520 के जोन से। अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है 535 530 के जोन के अंदर, तो यहाँ पर डबल बॉटम कंफर्मेशन मिलता है, और यहाँ पर आगे और यहाँ पर 5 to 6% का अपसाइड देख सकता है। तो करीबन 600 के लेवल कल्याण ज्वेलर्स में आ सकता है। कल्याण ज्वेलर्स आप देखेंगे सारे ज्वेलरी स्टॉक के अंदर काफी बढ़िया मोमेंटम वाला स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।